है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मार ले जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है, कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का, लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40, और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हथियाई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदीनामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे, क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है, और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया, अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदीनामा, मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है, और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,00,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है। भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने का, आप तमतमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। 1 सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। आलोक जी, बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न सिर आंखों पर। बहस करनी है आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको इन नंबर्स को दरकिनार करना करिए। ऐसा तो कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है। कभी भी आज तक ने कोई भी ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले नहीं किया है, हमेशा वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं। ये हमारा 2 दशक से चला आ रहा इंडिया टुडे का सर्वे है। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना जी, अब बोलिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अंजना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है, और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में।